महफिल में बैठा करो ना, तो इस मिजाज को लेके बैठा करो कि कोई धक्का दे तब सुभान अल्लाह कहें, ये नहीं होना चाहिए। बात जब हुजूर की आया करे तो फिर खुद ब खुद दिल से सुभान अल्लाह निकल जाना चाहिए। क्या अल्लाह सलामत रखे। मैं आज मिंबर पे ज्यादातर सूफिया इकराम देख रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ज्यादातर बहुत सूफी और नेक लोग बैठे हुए माशाल्लाह। इतनी जोर से आप सुभान अल्लाह कहिएगा कि आपका गला बैठ जाए। बात सुनो, पहले बात सुनो पूरी। मैं क्यों कह रहा हूँ, घर जाना ना तो सुबह को आवाज पूरी ना निकले, अम्मी पूछें गले का क्या हुआ, कहना अम्मी हुजूर की महफिल सजी थी, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। ये जो सामने मेरे बच्चे बैठे हैं, ये जन्नती फूल, उसमें तो सर भी कट जाता है। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। खुदा सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बत है जो आपने कहा। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। रहने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। हाजी, जिन्हें बहुत अच्छी कुर्सी मिल गई है वो तो आराम से बैठे, जो 2 कुर्सी पे 3 बैठे ना तो वो सुनने का हक अदा कर रहे हैं। जगह नहीं है ना चाचा, आप जरा देख के बात करें। हाँ जगह कम है, ठीक है, थोड़ा सा अपनी हिम्मत बेदार रखें। जरा बच्चे बोले सुभान अल्लाह। ये 1 2 3 4 5 6 एक किधर बाबू, तुम्हारी ड्रेस अलग अलग, 7 कितने, जोर से कितने, 7। असल दूल्हा आज की महफिल के यही लोग हैं। आज महफिल सजी ही इन लोगों के लिए। क्या बात है, क्या बात है। फैजाने सरकार कला जारी है। कल मैं किछोचा शरीफ में था और वहां भी दस्तारबंदी का ही, फरागत का, बच्चियों की फरागत का प्रोग्राम था, रिदापोशी का। हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग, हम हर उस शख्स को मानते हैं कि जो मेरे मदीने वाले मुस्तफा को मानता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अल्लाह सलामत रखे। मैं अपने सफर का आगाज करने लगा हूं। कितने हो गए फारिग, जोर से बोले, 7। असल आज की महफिल के दूल्हा यही है। महफिल सजी ही इन लोगों के लिए। यूं समझ ले हमारी मौज तो इनकी वजह से आ गई। ये कड़वी सच्चाई है, इनकी वजह से आ गई। न ये हाफिज बनते, न ये दस्तारबंदी का जलसा होता, न हम आते, न तुम सुनते, न हम सुनाते। आज इन चेहरों को देख के यकीनन हर जिंदा दिल शख्स ये चाहता होगा कि काश इन 7 में एक 8वां मेरा भी बेटा होता। मैंने जिंदा दिल लोगों की बात की है। इन 7 में एक 8वां मेरा बेटा भी होता। और मैं तो कहता हूं कि जब आप अल्लाह से दराज़ी उम्र की भीख मांगते हो, बुलंदी दर्जात की भीख मांगते हो, कसरत दौलत के लिए हाथ उठाते हो, तो एक जुमला अपनी दुआओं में अपनी नस्ल के लिए कुरान के हाफिज और कारी बनने के लिए भी मांगा करो। क्या बात है, क्या बात है। नाराज ना होइएगा, मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा और मेरा उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए।
अपने बच्चों के लिए इल्म की भीख अल्लाह से मांग लिया करें, इसलिए कि इल्म दीन ही रब तक पहुंचने का वाहिद जरिया है। ये 100% बात। सबसे बड़ा सूफी वही होता है जो सबसे बड़ा आलिम होता है। मैं अक्सर देखता हूं अपने रज़वी भाइयों को, जब आला हज़रत का तारुफ कराते हैं तो ऐसे कराते हैं कि किल के रजा है खंजरे खूंखार पर आधा सके तो खैर मनाए न शर करे। तो कुछ हिसाब लगाते हैं, पता नहीं हर वक्त तमंचा लेकर टहलते थे। मैं ये कहता हूं इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। कितना बड़ा सूफी! आज जब पाप करते 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 जी भर जाता है तो चुटिया लंबी की, 8-10 अंगूठियां पहनी, आड़ी तिरछी लकड़ी ली और 15-20 दिन ना नहाए, बन गए अल्लाह वाले। जबकि मेरा इमाम वो है जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। कितनी? 1000 से ज्यादा किताबें। फतावे रज़विया जैसी जिसकी करामत मौजूद हो, जिसने उम्मत को कंजुल ईमान दिया, उस इमाम ने हद कर दी। वो कहता है एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आज अगर हम 4 दिन मस्जिद में चले जाएं फिर तो इमाम हमारी जूतियां उठाए। अगर हम 5-6 हजार मस्जिद में पैसे दे दें तो इमाम लायक है या नहीं, इससे मतलब नहीं, रख वो रहा है जिसने पैसा ज्यादा दिया। इसलिए औकात में रहे और लिमिट में रहे। मौत सबको आनी है, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेटे हुए हैं। एक दिन तेरी मेरी भी बारी आनी है। जमीन पे सदा के लिए किसी को नहीं रहना है। कुल्लू मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ रब की जात है। उसके अलावा कुछ भी बाकी रहने वाला, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर खुदा ने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो फिर किसी को जलील समझने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त की पाबंदी से 2-4 दिन मस्जिदों में आने लग गए हैं तो फिर किसी को हकीर समझने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह सजदों की तौफीक दे दे तो रो के अल्लाह से उन सजदों की मकबूलियत की दुआएं मांगा करो, उसको राजी करने की कोशिश किया करो, इसलिए कि वो ऐसा बेनियाज है। अगर वो रूह नाराज होने पे आए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और अगर कबूल करने पे आए तो एक कुत्ते को पानी पिलाने वाले को जन्नत अता फरमा दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। मैं इसलिए नौजवानों से कहना चाहूंगा, रिश्ता अपना रब से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे ना? कह रहे हैं जी दुआ करिए, 4 उम्रे करिए आया, 4 तो एक साल में करता रहा। कह रहे अल्लाह का शुक्र है, अब्बा ने 6 उम्रे करे थे। एक कह रहा 16 उम्रे करे थे। पड़ोसी आके कह रहा ये तो पूछो जमीन कितनी मारी थी उसने। कंडीशन समझे जरा। हमें नेकियां सिर्फ याद रहती हैं और किए हुए पाप भूल जाते हैं। 4 दिन मस्जिद में आया, कह रहा इनके पीछे नमाज नहीं होगी, क्योंकि अंगूठा हिल गया। तू पूरा हिल गया तो कुछ नहीं, और इमाम साहब का अंगूठा हिला तो नमाज खत्म। ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो। अल्लाह जो सजदे करके हम निकले ना, ये कहीं मुंह पे ना मार देना। हम वैसी इबादत नहीं कर सकते जो तेरे लायक हो, लेकिन मालिक जैसी तौफीक है हम आ गए ना,
मालिक बख्श दे। अपने अमाल का मुहासबा करें, दूसरे पे तनकीद करने से पहले खुद को देखें हम। क्या ये रवैये हमारे नहीं? 10 लोग मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा गैर हाजिर हो जाए किसी टाइम में बाई चांस, तो लोग शोर मचाते हैं, अरे भाई फला नहीं आया, जबकि मसला उसका नहीं कि वो नहीं आया, ये बताना चाहता कि मैं आया हूं। इस जुमले का मतलब ये होता है कि मैं आया। अगर खुदा आपको मस्जिद में ले आया है और तुझे अपने घर में जगह दे दी है, तो फिर उसे रो के मना, उसे गिड़गिड़ा के मना। अगर तू किसी वक्त में आ गया है और अगर नहीं आया, पूछो यार ये क्या कर रहे हो कि फला नमाज में नहीं आया, हो सकता कोई मजबूरी रह गई हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किसी के राज से पर्दा उठाने की? तो जानते हो क्या जवाब देता है कि साहब मैं तो हमदर्दी की वजह से पूछ रहा था। मैं इसे हमदर्दी नहीं कहता हूँ, हमदर्दी तो ये थी अगर तेरा कोई भाई फजर में नहीं आया था, तू फजर के बाद चुपके से उसके दरवाजे पे जाता, कुंडी खटखटाता और उसके पास जाके बैठ के कहता यार आज तेरे बगैर मस्जिद में जी नहीं लग रहा था, आज तेरी बड़ी याद आ रही थी, आज तुझे देखा था सफ में तू नहीं था तो अच्छा नहीं लगा था, बता तो सही क्यों नहीं आया था? अगर वो उज्र पेश कर दे तो उसकी कद्र कर, और अगर उससे कोताही हो गई हो तो उसकी जूतियां उठानी पड़े तो उठा लेना, उसके पैर पकड़ने पड़े तो पकड़, और उससे इतना कह दे यार आ मस्जिद में आ जा, मैं मस्जिद में भी तेरा साथ चाहता हूँ और जन्नत में भी तेरा साथ चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे कला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 4 सजदों का घमंड है, लेकिन याद रखना अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है। वो नेक का भी है, वो गुनाहगार का भी, वो सबका है। किसी को हकीर ना समझना, वो कब तकदीर बदल दे वही जानता है, वही जानता है। खुदारा सबसे पहले अपनी मैं खत्म करें। ये जो अना है ना हमारी, हाँ मैं अभी अपने इसी इलाके में पिछले साल शायद मस्जिद में बैंड चली थी कि गोली चली, अपने मतलब इसी यूपी वेस्ट के अंदर है ना, हुआ था। हाँ, काफी टाइम हो गया ना। हाँ वो गांव का नाम ना लें, बस इतना समझ लें हमने इबादत खानों को अखाड़ा बना दिया। जो हमारे इबादत गाहें हैं हमने उससे अखाड़ा बना दिया। मस्जिद में आके ना बटन दबा देता, ये हर जगह का मसला है। दूसरा पंखा बंद कर देता, और कोई कह रहा है इसके नीचे मैं ही खड़ा हूंगा, मेरे अब्बा मरे थे तब लगाया था ये मैंने। ये है भाई सच्चाई बयान हो रही है जी। अगर 10 पेटियां पारों की मस्जिद में रखी है ना, वो ढूंढ के लाता जिसमें अब्बा का नाम लिखा होता है। अब्बा वाला पढ़ना पहले। और कुछ लोगों की मस्जिद में जगहें खास हो जाती है, पता नहीं हम मुखिया खड़े होते हैं, हाँ हजरत यहाँ प्रधान खड़े होते हैं, अजान हो गई, जुमे का दिन है, निकल के नहीं आएगा। जब खुतबे का वक्त आएगा तो आके मस्जिद के गेट पे खांसता, हमें भी जगह दो ही ना आगे जाने। ये सच्ची बात बता रहा हूं, ये दिल के काले होने का सबसे बड़ा सबूत है। फिर कोनियां लग रही, जगह दो, अब जगह ना दी जाए तो कह रहा ऐसे। ये उलमा बैठे हैं, इकराम बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे सर के ताज बैठे हैं, इनसे पूछो जब मस्जिद में सब बंदी हो जाए और राह निकलने की ना हो तो फिर अगर जूतियों में जगह मिल जाए तो वहीं बैठ जाना चाहिए। क्या बात, इसे बंदगी कहते हैं, हक है, इसे बंदगी कहते हैं।
कह रहा मेरे बाप ने 16 उम्रे किए थे, लेकिन वो जो 6 बीघे भाइयों की लेके मरा है, कोई उसका तस्करा करने के लिए तैयार नहीं। वो जो पूरी जिंदगी गरीबों को सताता रहा है, कोई उसका जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। हद तो तब हो जाती है जब मरने वाला भी पापी है, गवाही देने वाला भी पापी है, और कहता मैंने रात उसे जन्नत में टहलते देखा है। तूने जन्नत देख ली, उसे जन्नत में देख लिया। अमल क्या था? कहा कुत्तों को पानी पिलाते थे। मैंने कहा गैरत कर, जो गरीबों की रोटियां छीनता रहा, अगर कुत्तों को पानी पिलाया तो क्या करके चला गया है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर रब ने नेक बनाया है तब भी डरना है। रब ने हमें अगर छूट दे रखी है, हम गुनाह पे गुनाह कर रखे हैं, तब भी जरी नहीं होना है। सबक सीखो बरेली के इमाम से, आवाज दे के कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने ना। क्या बात है, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है। डरे, खौफ पैदा करें अल्लाह का। बनी इसराइल में ना एक मुस्तजाबुद दावत बंदा, और ऐसा मकबूल बंदा था अल्लाह का कि वो चलता तो बादल उसके ऊपर साया करते थे। क्या करते थे? बादल साया करते थे। अब वो एक दिन अपनी इबादत गाह से निकल रहा था तो किसी गुनाहगार बंदे के दिल में आई, क्यों ना यार मैं इस अच्छे आदमी से मुसाफा कर लूं, हो सकता खुदा मुझे भी नेक बना दे, है ना। और ये सोच के उसने हाथ बढ़ाए ना गुनाहगार बंदे ने, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा मैं तेरे जैसे पापी से मुसाफा करूं? तू जानता नहीं मैं अल्लाह का कितना नेक बंदा हूं कि बादल मेरे ऊपर साया करता है, तू देखता नहीं? जैसे इतना कह के उसने हाथ पीछे किए ना, उस गुनाहगार की आंख में आंसू आ गए। उसने रो के आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक मुजरिम तो तेरा हूं ना, फिर ये दुनिया जलील क्यों कर रही है? हिसाब तो तुझे लेना है ना, फिर इससे मुझे जलील करा रहा है? मालिक मानता हूं मैं तेरा गुनाहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं, मगर हूं तो तेरा बंदा ना। ये कह के वो रोता हुआ चला। जब वापस पलटा तो दुनिया ने देखा कि जो बादल उसके सर पे था, अब वो बादल इसके सर पे आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इज्जतें उसकी थी, अब खुदा ने इसकी बना दी थी। ये इज्जतें इसको दे दी खुदा ने। तो रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, कभी किसी को हल्का ना जानिएगा। माफ कीजिएगा, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं? 7 लोग बैठे हुए हैं। इस इदारे पे तकरीबन 35 से 40 बच्चे इस इदारे में रहते हैं। क्यों भाई कारी साहब, सदर साहब किबला, 35 से 40 बच्चे लगभग इस इदारे में रहते हैं और यहीं पे खाना खाते हैं। ऐसा ही है ना? आप अगर सच हो तो गवाही दें, वरना मसला कोई नहीं। कितने बच्चे यहाँ रहते हैं? 35 से 40 बच्चे। खाना कहाँ खाते? मदरसे में। लेकिन जानते हो तकलीफ हमें तब नहीं होती है जब कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाता है। तकलीफ हमें तब भी नहीं होती है जब कोई इनसे खाने को नहीं पूछता है। हमें तकलीफ तब होती है जब कोई इन कुरान वालों को हिकारत की नजर से देखता है। जी। अगर पैसा आ जाता ना बंदे पे, माफ करना, ये दौलत कभी किसी की नहीं हुई। जब कारून जैसों का खजाना जमीन में धंसा दिया, तेरी मेरी औकात क्या है? क्या बात है, क्या बात। कितना खजाना, एक थोड़ा अल्लाह निकाल दे सारी जायदाद बिक जाती है। फालिज मारते जबान तो चुटकियों में सारी मिट्टी में मिल जाती है। कितनी तुमने भी देखी होंगी, मैंने भी इतनी सी उम्र में देख लिया, जो पहले कभी अमीर होते थे आज अपने वक्त के सबसे गरीब बने बैठे। ये निजाम कुदरत है। तो अगर पैसा किसी के पास है ना, तो फिर कुरान वालों को बड़ी हिकारत से देखता है। हाफिज जी, अच्छा हाफिज जी, बस आप खुद अंदाजा लगाइए, इन कुरान वालों की दावत उस वक्त तक होती ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है जब तक उस घर में कोई मर ना जाए। अल्लाह, गलत कह रहा हूं मैं? उस वक्त तक इन कुरान वालों को एक जोड़ा कोई कपड़ा नहीं बना सकता जब तक अब्बा या अम्मा की बरसी का दिन ना जाए। बहुत अच्छा इशारा है, क्या बात। ये इज्जत दी हमने इन्हें। हमें अमेरिका से तकलीफ है, हमें लंदन फ्रांस से तकलीफ है, ये तो बहुत बात की बात है, मगर बताना
जब अब्बा के 40वें के भगोने पे सबसे पहले कुरान वालों को पूछा गया था, तो जब तेरे बेटा दूल्हा बन के दुल्हन लेके आया था तो वलीमे में इन कुरान वालों को क्यों भुला दिया गया? क्या ये इस लायक नहीं थे जो तेरे दस्तरखान के मेहमान बन जाते? पहली बात तो ये कि इन्हें मैयत से नीचे खाना नहीं खिलाया जाता है, जब कपड़े भी तब बनते हैं जब कोई मर जाया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता सिर्फ मैयत के कपड़े ना पहनाया करो। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, ईद के दिन कुरान वाले का हाथ पकड़ बाजार लेके जा और कह सुन, जो कपड़ा मेरा बेटा पहनेगा वही कपड़ा हुजूर का मेहमान पहनेगा, वही कुरान वाला पहनेगा। गारंटी देता हूँ शायद तेरी ईद की नमाज से भी खुदा इतना राजी ना हो जितना कुरान वालों की खिदमत से खुदा राजी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे रवैये कुरान वालों के साथ क्या इज्जत की कसम खा के कहता हूँ 99% अगर किसी के अकाउंट में 2-4 लाख पड़े ना और कुरान वाला उसके पास से गुजर भी जाए ताहिर भाई, तो ऐसे करके देखता और वो खड़ा हो जाए ना तो हाँ हजरत ऐसे बैठ सरहाने बैठे रहेगा, कहेगा पहले तो अपने बिस्तर पे बैठने को नहीं बोले, आप जी कुर्सी दे दो भाई, खत्म। हाँ, और अगर कहेगा तो पाइती की तरफ कोई इशारा करता है, बैठो अभी जी बैठो। औकात क्या है तेरी? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कुरान की एक आयत और सारी दुनिया जमीन व आसमान की सारी दौलत अगर बराबर पल्लों में रखी जाए ना तो कुल कायनात मिलकर कुरान की एक आयत का बराबरी नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह। औकात क्या है, हैसियत क्या है? तू बोल रहे है इधर को बैठा दो, तुझे क्या लगता है मर कयामत होगी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ जहां जहां मेरे कुरान वाले हैं उन्हें लेके आओ। कितनी उम्मतें होंगी? सारी उम्मतें, आदम से लेकर के आखिरी फर्द तक सारे खड़े होंगे। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तो बता लाने कुरान वाले उनकी कोई खास ड्रेस है ना, कोई बैच लगा है, कैसे पहचानेंगे उन्हें इतनी भीड़ में? कोई उनकी शनाख्त के लिए अलग कपड़े? हुक्म होगा ना, तो मालिक फिर पहचाने कैसे? रब फरमाएगा जाओ लोगों के मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। ये इज्जत अल्लाह अता करेगा। आज अब्बा मर जाए 1.5 क्विंटल चना पड़वा रिया मस्जिद में लाके, 1.5 क्विंटल ऐसे ही पढ़वाने वाला ऐसे ही पढ़ने वाले धड़ाधड़ लौट गया। हाथ हो गई हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाए हजरत पारे वालों को 2 मुट्ठी चने और चने वालों को 1 मुट्ठी, तो खाली कलमा पढ़ते हैं उन्हें 1 मुट्ठी और पारे वालों को डबल। तो जिसे नहीं आता चनों के लालच में वो पारा लेके बैठे वो भी पढ़। ये उलमा बैठे हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कारी साहब क़िबला मौजूद है, ये कुरान के कारी लोग बैठे हैं, हाँ कुरान के उलूम के मास्टर लोग हैं। इनसे पूछो गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। ये जो पारे पढ़ रहे 2 मुट्ठी लालच में, ये बख्शवा लेंगे? ये मुट्ठी भर चने हाथ में लेके कहते हैं आलू कितना हुआ था, और चने भी बराबर के पन्ने लौट रहा, कह रहा गन्ना कट गया कि नहीं? हाँ पैसे मिल गए तुम्हारे? कह रहा पारा पड़ता हुआ अखिलेश की सरकार अच्छी थी, फलाने की सरकार अच्छी थी, दिमाग ये बख्शवाएंगे? आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ कह रहे आज हाफिज जी बैठा इधर, इज्जत किया करो इनकी। और गारंटी है मेरी, जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ले। आपने डोरियां भी बहुत ली होंगी, तावीज भी बहुत लटकाए होंगे, कई बार तो पीर लटकाने से भी बरकत नहीं आती है, क्योंकि बरकत अल्लाह देता है
और बरकत तब मिलती है जब खुदा भी राजी होता है और मुस्तफा भी राजी होते हैं। हाँ भाई, वो पीर ही तो लटके हुए होते हैं, हर तीसरे दिन फूंक रहा जाकर चौखट पे फूक, वो लटका हुआ नहीं तो और क्या फर्क है। पहले पीर ढूंढना पड़ता था, अब पीर मुरीद ढूंढता फिर रहा, कोई रह तो इधर डाल दो, कोई रह गया हो। पीर वो अच्छा होता जो ढूंढने से मिलता है, और आज भी अल्लाह वाले गोशों में मिला करते हैं, ये याद रखिए। आज भी अल्लाह वाले तन्हाइयों में मिलते हैं, उनका शौक ही नहीं है मजलिस, उनका शौक ही नहीं है महफिलें, वो तो चाहते हैं हमारे और रब के बीच कोई तीसरा ना आए, वो जान छुड़ाना चाहते हैं। आज कह रहा 6 दिन का बच्चा आपका, 6 दिन का खिलाओ, हमारी गोद में दे दो, ये कंडीशन है। और हमने भी पीरों का मतलब समझा, मुरीद होने का मतलब है मुर्गी के अंडे 3 हो जाए, भैंस दूध नहीं दे रही है तो पीर साहब जिंदाबाद, मुर्गा खो गया तो पीर साहब जिंदाबाद, बकरी खुल गई तो पीर साहब जिंदाबाद। ये इसलिए नहीं था, और ये सच्ची बात कह रहा हूं। आज खानकाहों में जाके बैठो तो दर्द वाले 99 आते हैं, 99 नहीं 100 आते हैं, लाखों में एक भी ऐसा नहीं आता जो ये कहे कि मुझे खुदा तक पहुंचना है। कोई मांगे खुदा का दर्द, किसे तलाश है खुदा की, किसे जुस्तजू है खुदा की। कोई कह रहा ट्रक खराब हो गया, कोई कह रहा 3 मंजिल बिल्डिंग चटक गई, कोई ये क्यों नहीं कहता कि वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है। कोई ये क्यों नहीं कहता मुझे खुदा तक जाना है। जब ऐसे लोग थे ना तो पीर गरीब नवाज होते थे, मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होते थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब ये लोग थे ऐसे लोग थे तो कोई चराग दहलवी होता था, कोई महबूब इलाही बनता था, है ना, कोई खुसरू बनता था, कोई निजाम बन जाता था। कब? जब खुदा की जुस्तजू थी। आज तो है ही नहीं जुस्तजू। आज तो पीर साहब ये कहते हैं ना, तुझे 6 चिराग जलाने आके तो 6 मिनट मस्जिद में नहीं जाएगा, 6 चिराग आंधियों में जाके जला रहे, आंधियों में चिराग जला रहा जाके, और 5 बार हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मतलब ही कोई नहीं। मुझे एक बात बता, जब देने वाला अल्लाह है, कौन है? सारे बोले कौन है? पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? चक्कर में तो नहीं है पड़ा हुए। देने वाला कौन? इतनी जोर से अपने रब को पुकारो कि ये दीवारें गवाह हो जाए। देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? सब चीज का मालिक कौन? खालिक कौन? तो उसे नाराज करके क्या खाक मिलेगा? खुद सोचो, मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। अल्लाह को राजी करना। किसको राजी करना है? अल्लाह को राजी करना। और अल्लाह कैसे राजी होता है? वो कुरान में कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, महबूब अगर ये अपनी जानों पे सितम कर लेना तो इनके लिए छूट ये है कि ये तेरी चौखट तक आ जाया करे। मेरा इमाम कहता वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और फिर महबूब भी कैसा, हल्का फुल्का नहीं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आओ ना हुजूर की चौखट पे, मांगो उनकी दर पे बैठ के खैरात, हम देखें कैसे नहीं मिलती है। लोग कहते हैं बहुत मांगा मिला नहीं, मैंने कहा तूने आला हज़रत की तरह मांगा ही नहीं।